ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंतहाई अजीम एहसान और बेबहा हम पर इनाम है कि अल्लाह ने हमें सच्चा इब्राहीमी बनाया है। और जनाब इब्राहीम का मजहब, आपका मसलक, वो तौहीद का मसलक, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का मसलक, अल्लाह रब्बुल आलमीन की यकताई का ऐलान है और उसकी फरदानियत का इकरार है। ये जो उसकी वहदानियत का कलिमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ऐसा बाबरकत कलमा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें ऐसी ताकत रख दी है और इस नाम की अल्लाह ने इस दुनिया में ऐसी हया रख दी है कि जो इंसान इसे सच्चाई से इस दुनिया में कह ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दुनिया में भी अमन देता है, जहन्नम से भी बचाता है और क़यामत के अज़ाब से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बचाएगा। ये तो शख्स है सच्चा। और अगर कोई इंसान झूठे मुंह भी इसका इस दुनिया में इकरार कर ले, सुबहान अल्लाह, इस कलमे की ताकत कह लें, इसकी बरकत कह लें, इसकी हया कह लें, जो मर्जी नाम हमने अपने ज़हन में देना है दे लें, जो इंसान झूठे मुंह भी इस दुनिया में इस कलमे का इकरार कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में उस इंसान का जान माल महफूज कर देता है। किसी मुसलमान को, किसी मुजाहिद को, किसी भी लश्कर कशी करने वाले को यह इजाजत नहीं कि जिसने जुबान से एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया हो, वो चाहे झूठा हो या सच्चा हो, उसको ये इजाजत नहीं, उसको ये उसकी ये मजाल नहीं कि वो उसकी जान या उसकी माल के ऊपर हमला करे या उसकी तरफ गलत नजर डाले। ये कमाल है इस कलमे का, ये इतना अजीम कलमा, इतना अजीम कलमा। हमें इस कलमे की अजमत का एहसास नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मुख्तलिफ चीजें पैदा की तो उनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तराजू भी पैदा किया। और वो तराजू कितना था? वो तराजू इतना था कि उसमें आसमान और जमीन उसके एक पलड़े में आ जाते। फरिश्तों ने सवाल किया, ऐ अल्लाह, हमारे नाक़िस इल्म के मुताबिक तो तराजुओं के अंदर तुलेंगे आमाल या इंसान, तो ना इंसान इतना बड़ा ना अमल इतना बड़ा, ये इतना बड़ा तराजू के जिसमें आसमान और जमीन ये सब के सब एक पलड़े में आ जाएं, इतना बड़ा तराजू पैदा करने का मतलब और मकसद समझ नहीं आया। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मेरे कुछ ऐसे बंदे हैं कि जिनके आमाल इस तराजू के अंदर तोले जाएं। क्या मतलब? कि बाज लोगों के आमाल इस कदर होंगे कि वो आसमान और जमीन के का इहाता करने की कुदरत रखते होंगे, उनकी इतनी जसामत हो। अल्लाह अकबर। ये हम इंसान है जो हम समझते हैं हम क्या चीज। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जो ताकत बख्शी है, इसकी जो हैसियत है, असल बात यह है कि इंसान उससे नावाकिफ। हम अपनी हैसियत को नापते हैं सिर्फ दुनिया के हिसाब से, माल के हिसाब से, तरक्की के हिसाब से। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में इंसान की यह हैसियत या कीमत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अला रुऊसिल खलाइक, सारी दुनिया के सामने जो मजमा लगेगा, महशर लगेगा, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बंदे को आजादी देंगे।
आजादी का मंजर क्या होगा कि जब उसे पेश किया जाएगा तो उसकी बुराइयों के भी बेशुमार रजिस्टर उसके सामने होंगे, और रजिस्टरों की सूरत कुल्लु सिजलिन सिजिल्लिन मिस्लु मद्दिल बसर, कि वो एक एक रजिस्टर इतना बड़ा होगा कि जहां तक इंसान की निगाह जाती है वहां तक वो रजिस्टर जाएगा। ऐसे उसके रजिस्टरों की लाइन होगी, 99 रजिस्टर। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को मुखातब करेंगे और कहेंगे अतुनकिरु मिन हादा शैया, मेरे बंदे ये जो रजिस्टर है इनमें से तू किसी चीज का इनकारी तो नहीं, किसी चीज का इनकारी तो नहीं कि तू किसी चीज के मुतालिक ये कहे जी मैंने ऐसे कहा नहीं, मेरे जिम्मे लिख दिया गया, मैंने किया नहीं और मेरे पल्ले डाल दिया गया। अतुनकिरु मिन हादा शैयन, किसी चीज के इनकारी हो। अज़लमा का कतबती अल हाफिजून, क्या मेरे लिखने वालों ने कहीं तुझ पर कोई ज्यादती तो नहीं की। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज का जब उससे सवाल कहेंगे वो कहेगा ला या रब, ए अल्लाह, ना मुझ पर किसी ने जुल्म किया और ना मैं किसी चीज का इनकारी, जो है सब सच है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाएंगे अफलका उज़्रुन, किसी चीज का कोई उज़्र है तो वो भी तू पेश कर दे। ऐसा भी हो जाता है ना, इंसान कहता है मुझसे गलती जरूर हुई है लेकिन मैं मजबूर था, ऐसा ही है। अल्लाह ताला पूछेंगे अफलका उज़्रुन, और इस कोई ऐसी चीज के जिसका तू कोई उज़्र पेश करना चाहता हो। ला या रब, ए अल्लाह, उज़्र भी कोई नहीं, जुल्म भी किसी ने नहीं किया और ना किसी चीज का इनकार। अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा अब ऐसा है, इन्ना लका इंदना हसना, तेरी एक नेकी भी हमारे पास है, तेरी एक नेकी भी हमारे पास। वो बंदा कहेगा ऐ अल्लाह, ये इतने 99 मद्दिल बसर जो रजिस्टर हैं उसके मुकाबले में अल्लाह तू कह रहा है कि एक नेकी भी हमारे पास है। अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं, ला जुल्म अलैकल यौम, चल तराजू पर पहुंच, तराजू पर पहुंच, आज जुल्म नहीं होगा, कोई जन्नी बात नहीं होगी कि ऐसे ही अंधाधुंध फैसले हो रहे हो। तराजू एक एक चीज का लगेगा, एक एक नेकी का लगेगा। इसमें मेरे और आपके लिए भी सबक है। बसा औकात हम छोटी सी गलती को एक गलती समझकर कर जाते हैं, यार 99 अच्छाइयां हैं, एक बुराई की खैर है। और बसा औकात इसलिए नेकी छोड़ देते हैं कि यार इतनी बुराइयां की हैं तो ये एक नेकी किस पलड़े में आएगी। अल्लाह ताला कहेंगे एक नेकी है, हिसाब पर पहुंच, ला जुल्मा अलैकल यौम, आज किसी पर जुल्म नहीं होगा, सबके तराजू सबके सामने लगेंगे। फयुखरिजू बिताकतन, एक पर्ची निकाली जाएगी, एक पर्ची निकलेगी और उसमें लिखा क्या होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पर्ची। अल्लाह ताला कहेंगे हाँ भाई पहुंच गया बंदा अपने वजन पर। जब वो बंदा पहुंच जाएगा तो वो इंसान कहेगा ऐ अल्लाह, फिर कहेगा ऐ अल्लाह अब और शर्मिंदा करने की जरूरत क्या है। मा हादिहि सिजिल्लात व मा हादिहिल बिताका, कहां ये 99 रजिस्टर और कहां ये पर्ची। ऐ अल्लाह तू मेरे साथ क्या करना चाहता है। मैं तो पहले ही इकरार कर रहा हूं कि मेरा कोई उज़्र नहीं था, मैं गुनाहगार हूं, खताकार हूं, कोई मजबूरी नहीं थी। अल्लाह तेरी नाफरमानियां की हैं। ऐ अल्लाह तू ये तराजू लगाकर मुझ पर क्या साबित करना चाहता है। अल्लाह अकबर। फतूज़अ सिजिल्लातु फी किफ़्फ़ा, वो सब रजिस्टर जब एक पलड़े में रखे जाएंगे तो क्या होगा, ताशत, तो जनाब दूसरा पलड़ा जो है ना वो ऊपर की तरफ उछलकर आसमान को जा लगेगा, बुलंद हो जाएगा। अल्लाह ताला बाद में कहेंगे अब इस पर्ची को दूसरे पलड़े में रख दो। वो पलड़े में जैसे ही वो पर्ची रखी जाएगी तो वो पलड़ा जो जमीन पर लगा हुआ था वो ऊपर हो जाएगा और वो दूसरा बिताका वाला पलड़ा नीचे हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो वथकुलतिल बिताका, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की पर्ची ये इतने बड़े बड़े रजिस्टरों पर भारी हो जाएगी। और इस चीज को अपने जहन में रखो, वला यस्कुलु मा इस्मिल्लाहि शै, रब के नाम के मुकाबले में किसी चीज की कदर नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई वजन नहीं। ये वजन है ला इलाहा इल्लल्लाह का।
ये वजन है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का, जिसके मैं और आप इकरारी हैं, जिसका मैं और आप इकरार करते हैं। काश कि हम इस इकरार के साथ इस पर अमल भी करना शुरू कर दें, इसको समझना भी शुरू कर दें कि इस कलमे का मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, और ये हमें किस चीज के लिए, किस मकसद के लिए सिखाया गया। ये कितना अजीम कलमा है। अगर इंसान के अंदर शिर्क ना हो, इंसान के अंदर निफाक ना हो, इंसान के दिल के अंदर कालक ना हो, इंसान के दिमाग के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के मुताल्लिक कोई खलल ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे को सुना, वो क्या कह रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये कलमे उस इंसान के अल्लाह के रसूल के कान में पड़े। आपने फरमाया अलल फितरा, जो भी है ना बंदा फितरत पर है, बंदा फितरत पर है। उसने फिर कहा, वो अपनी मौज में लगा हुआ था, उसे नहीं पता था कि मेरे कलेमात कोई सुन भी रहा। कहने के बाद दूसरा उसने कलमा कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया, खरजत मिनन नार, इन कलमों ने इस इंसान को जहन्नुम से आजाद कर दिया। सहाबा जो तो पहले ही जन्नत के मुंतजिर रहते थे कि कौन सी वो मुबारक शख्सियत हो कि जिसके मुतालिक अल्लाह के रसूल जन्नत की बशारत दे, तो फिर सहाबा ने, फितरत तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने यह कह दिया ना कि इन कलमों ने इसे जहन्नुम से आजाद कर दिया, सहाबा कहते हैं फिर हमें तजस्सुस हुआ, तो हम उस बंदे के पीछे गए कि देखे तो सही है कौन। फइदा हुआ राई माजिन, तो वो एक बकरियों का चरवाहा था, एक बकरियों का चरवाहा था, और उसकी जुबान पर क्या था, ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इन कलमों के अंदर मेरे भाइयों इतनी ताकत है, इनके अंदर इतनी पावर है। शर्त यह है कि इंसान के दिल और दिमाग के अंदर खलल ना हो, उसकी तौहीद दुरुस्त हो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सच्ची हो। अल्लाहु अकबर। यही वजीफा है, मेरी नजात का जामिन है मेरे दिल की अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इतने मजबूत कलिमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम उमूमन लोगों के अंदर ये तजस्सुस होता है कि कोई ऐसा वजीफा बताएं जो सबसे ताकतवर हो, जिसकी पावर हो। याद रखें, सबसे पावरफुल जो चीज है, अफजलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी बताई अफजलियत पूरे कायनात के कुतुब हो, अब्दाल हो, नेक लोग हो, बुजुर्ग हो, उनके बताए वजीफे एक तरफ और रसूलुल्लाह का बताया वजीफा एक तरफ। अफजलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे अफजल तरीन जिक्र जो है वो कौन सा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाफिज मसूद आलम हमारे बहुत बड़े आलिम दीन है, अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाए। हिंदुस्तान का वाकया बयान करते हैं। उनकी मस्जिद थी, मदरसा भी था, मस्जिद भी थी। एक हिंदू जोगी आकर उनकी मस्जिद के बाहर बैठ गया और उसने अपनी धूनी जो है वो सुलगा ली। अब मस्जिद है, बाहर जो है वो एक हिंदू जो है वो धूनी सुलगा कर बैठ जाए तो बड़ी एक परेशानी की सी बात। कई मर्तबा लोगों ने कहा कि अल्लाह के बंदे तू इधर किधर बैठ गया, साइड पर जाइए, हमारी मस्जिद है। वो उसका मिजाज वैसा ही था। जब लोगों ने उसे ज्यादा तंग किया, उसने कहा मुझे तंग ना करो, मुझे तंग ना करो, अगर मुझे तंग किया तो मैं तुम्हें तंग करके रख दूंगा। लोग अपनी रविश पर कायम रहे। उसने अल्लाह ही जाने क्या जादू किया, मंत्र क्या किया। उसने कोई अपना जादुई अमल किया जिससे वो मस्जिद के दरवाजे और खिड़कियां हिलने लगे। मस्जिद के दरवाजे और खिड़कियां हिलने लगे। मौलाना अब्दुल जब्बार के पास गज़नवी रहमहुल्लाह ताला, उनके पास लोग पहुंचे कि जनाब वो जो बाहर सन्यासी या साधु बैठा है उसने पता नहीं क्या शैतानी अमल कर दिया, हमारी तो दरो दीवार हिल रही। अल्लाहु अकबर। तौहीद तौहीद। कहते हैं अब्दुल जब्बार गज़नवी रहमहुल्लाह ताला बाहर निकले। वो जो दरवाजे की चौखट थी उसके ऊपर जोर से पांव मारा और कहा कि एक काफिर के कहने पर हिल रही है, अल्लाह के हुक्म से खामोश हो जा, अल्लाह के हुक्म से साकित हो जा। इधर वो दरवाजे खामोश हुए और साकिन हुए, उधर से साधु ने बाहर से दौड़ लगा दी, मुझे आग लग गई, मुझे आग लग गई, मुझे आग लग गई, और वहां से दौड़ गया। अफज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। याद रखें, इस दुनिया के अंदर तौहीद का मुकाबला कोई ताकत नहीं कर सकती।
शर्त यह है कि इंसान के दिल के अंदर उसका यकीन हो, उस पर एतमाद हो। अफज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह से बढ़कर और चीज क्या है? आज हम जिस तारीख को सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिसे सुनकर सर धुनते हैं, उसके पीछे अगर कोई चीज थी तो वो क्या थी? वो सिर्फ तौहीद थी, वो सिर्फ कलिमा तय्यबा था और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा था। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कलमे कितने मुबारक हैं। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। और जिस इंसान के मरते वक्त आखिरी जुबान पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह हुए, उसे जन्नत में जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती। और ये ऐसे नहीं आ जाते। इंसान की जो चीज दिलो दिमाग में हर वक्त जारी और सारी रहती है ना, जब इंसान गुलूदगी में चला जाता है ना, वो चीजें इंसान के दिमाग के अंदर जारी होती है। ये 3-4 दिन से BBC भी किसी रिसर्च लगा रहा है, आप जाकर देख सकते हैं कि जब इंसान किसी की मौत आने लगती है ना, तो मौत से चंद घड़ियां पहले उस इंसान की सारी जिंदगी और उसकी जिंदगी के अंदर जो अहम चीजें हैं वो उसके ज़हन के अंदर रिमाइंड होने लगती है। ये साइंस भी इस चीज को प्रूव कर रही है। और मरते वक्त अगर हम चाहते हैं कि हमारी जुबान पर भी कलमा हो, तो वो कैसे होगा? जब हमारी आम जिंदगी के अंदर इसका चलन होगा। अगर जिंदगी के अंदर इसका चलन नहीं, तो फिर ये बात भूल जाएं कि मरते वक्त भी किसी इंसान की जुबान पर कलमा जो है वो आए। अल्लाह महफूज फरमाए। यहां तो ऐसे बदनसीब भी होते हैं कि कोई इंसान कहता है जी कलमा पढ़ लो, तो जा मैं नहीं पढ़ रहा। हालत ही ऐसी होती, जानबूझकर कोई नहीं करता। मेरे भाइयों, अगर हम इस फजीलत को लेना चाहते हैं, इस कलमे को समझे, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी बनाए, सिर्फ ये तस्बीह पकड़कर कलमे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। वहब बिन मुनब्बिह रहमहुल्लाह ताला कहते हैं, किसी ने पूछा अलैसा ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्नह, कि जनाबे वाला ये ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी नहीं? कहने का मकसद जन्नत में वही जाएगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। आप फरमाने लगे हाँ बिल्कुल, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है, लेकिन मा मिन मिफ्ताहिन इल्ला वलहु अस्नान। तुमने बगैर दंदानों की भी कोई चाबी देखी है? तुमने बगैर दंदानों की भी कोई चाबी देखी है? फ़इन जिअता बिमिफ्ताहिन लहु अस्नानुन फुतिहा लक व इल्ला लम युफ्ता। अगर तुम जन्नत के अंदर भी ऐसी चाबी लेकर जाओगे ना कि जिसके दंदाने नहीं, तो ताला वो भी नहीं खुलने लगा। जब दुनिया के नहीं खुलते तो जन्नत के कैसे खुल जाएंगे? आज हम इस दुनिया में जितने भी हैं, इल्ला मन रहिम रब्बी, हम सब के पास चाबियां क्या, चाबियों के गुच्छे हैं। अफसोस ये है कि उन चाबियों के दंदाने नहीं है। दंदाना कैसा है? दंदाना है सुन्नत का, दंदाना है अमल का, दंदाना है हराम से अपने आप को कमाने का, दंदाना है ईमान का, दंदाना है ईमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाने का। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसी हदीस के माने में कि अगर अल्लाह ताला सातों जमीन और आसमान एक पलड़े में रख दे और ला इलाहा इल्लल्लाह एक पलड़े में रख दे, तो सातों जमीनों और आसमानों की कोई ताकत नहीं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह भारी और ये सातों आसमान और जमीन हल्के। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर इन सातों आसमानों और जमीनों को एक सॉलिड शक्ल दे दे, सॉलिड शक्ल दे दे, मजबूत, कि जिसके अंदर कोई हवा नहीं, कोई मिलावट नहीं, मजबूत हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फक़समतहुन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर उस जो है एक गेंद जो है, उस गेंद के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह को अगर मार दिया जाए तो उस गेंद का जर्रा भी बाकी न रहे। ये इतना अजीम कलमा है। मेरे भाइयों, इस कलमे की फजीलत बताने के दो मकसद थे। एक मकसद कि इस कलमे को अपनाएं, इसको हल्का मत जाने कि ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह सारे शिर्क और बिदअत को तबाह करके रख देता है। इस शिर्क और बिदअत के अंदर किसी के लिए कोई न्याज नहीं है, किसी के लिए कोई नजर नहीं है, किसी के लिए कोई दुआ नहीं है, किसी के लिए कोई सजदा नहीं है, किसी के लिए कोई रुकू नहीं है। जो है वो सिर्फ एक अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है। और उसके बाद वलहु अस्नान, ये सिर्फ कलमा नहीं, इसके जो दंदाने हैं वो मुझे और आपको अपने अमल से बनाने हैं।
वो अमल सबसे पहले मेरी जात है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, मेरी औलाद है, मेरा रिज्क है, मेरी आंख है, मेरा हाथ है, मेरा पेट है, मेरा पांव और मेरे दिल है। ये सारी चीजें इन चीजों से मिलकर असनान बनते हैं। आज आप तो माशाल्लाह शहरों के अंदर रहते हैं, ये चंद दिनों के अंदर अभी यहाँ कोई एक मार्च होने वाला है, और इस मार्च के अंदर कौन शरीक होगा? मेरी और आपकी माएं बहनें बेटियां ही शरीक होंगी। आज हमने यकीन जाने हया को बिल्कुल खत्म कर दिया है। जो हम सारा साल, वो सुन्नी हो, वो बरेलवी हो, वो अहले हदीस हो, वो शिया हो, और जिन मुकद्दस हस्तियों का नाम ले लेकर हम यहां सर धुनते हैं और अपने सीने पीटते हैं, क्या हमने उनकी सीरत को कभी पढ़ा है? क्या कभी बीबी फातिमा भी इस अंदाज से गलियों और बाजारों के अंदर निकली थी? बीबी फातिमा की वसीयत पर जरा गौर करें, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फातिमा क्या कहती हैं? कहीं ऐसे मौत का जिक्र हुआ तो फातिमा अल्लाहु अकबर, हया, ये तो वो हस्तियां हैं ना, कोई इख्तिलाफ नहीं। फातिमा कहने लगी मुझे एक चीज से बड़ी हया आती है कि जब औरत मर जाती है, उसके ऊपर चादर डाल दी जाती है तो उसका जिस्म फिर भी नजर आ रहा होता है। मुझे तो शर्म ये आती है कि मैं मर जाऊंगी, मेरे ऊपर जो चादर डाली जाएगी उससे मेरा जिस्म नजर आ रहा हो। जरा बंदा तसव्वुर तो करें कि मैयत के ऊपर इस नजर से कौन निगाह डालता है, और दूसरा मैयत के नशेबो फराज कहां समझ आते हैं? इतनी चादरें होती हैं। लेकिन फातिमा इस बात से परेशान है कि जब मैं मर जाऊंगी, मेरे ऊपर जो चादर डाली जाएगी वो चादर मेरे लिए सातिर नहीं होगी। जो पास बैठी हुई थी एक खातून, उन्होंने कहा कि मैंने हबशा के अंदर एक चीज देखी थी, वो जब अपनी खवातीन के जनाजे उठाते थे ना, तो जनाजे की जो चारपाई होती है उसके चारों कोनों के ऊपर वो लकड़ियां लगाकर उसके ऊपर चादर डाल देते थे। फातिमा ने कहा तुमने तो मेरा प्रॉब्लम हल कर दिया, मेरी वसीयत लिख लो, जब वो फातिमा की मौत हो तो उसके ऊपर सिंपल चादर ना डाली जाए, बल्कि वो जो है वो लकड़ियां खड़ी करके उसके ऊपर चादर डालकर मुझे रात के अंधेरे के अंदर दफन किया जाए। ये पाकीज़गी, ये हया, क्या यह आज मेरे और आपके घर की खवातीन में है? क्या हम भी इस कदर हया के कौन से हुकूक खुदा की कसम इस्लाम से बढ़कर किसी ने औरत को हक नहीं दिए। याद रखें ये हुकूक नहीं, ये सब शैतानों के एजेंडे हैं, और याद रखें ये हमें दीन इब्राहिम से एक तरफ लेकर जाने वाले हैं। और जो हमारे पास चाबियां हैं, पहली बात उसके दंदाने नहीं, अगर किसी ने कोई दंदाने बना भी लिए हैं तो ये उसको दोबारा खत्म करने वाली चीजें हैं। आए अपनी माओं को, अपनी बेटियों को, अपने अजीज और रिश्तेदारों को बताएं कि मेरे भाइयों हम कौन हैं, हमारी बहनों हम कौन हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। याद रखें इस दुनिया के अंदर जितने मुमालिक हैं, मज़ाहिब हैं, कोई अपने मसलक और अपने मजहब से गद्दारी नहीं करता। मैं अमेरिकन हूं, मैं अमेरिकन लॉ को फॉलो करता हूं, मैं ब्रिटिश हूं, उसके लॉ जैसे भी है मैं फॉलो करता हूं। यहूदी है वो अपने मसलक को फॉलो करता है, लेकिन भाई हम ही हैं जो अपना सब कुछ छोड़े हुए हैं। मेरे भाइयों हम मुसलमान हैं, और मुसलमान किसे कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात समझ में आए तब भी ठीक, ना समझ में आए तब भी ठीक। कौन सी समझ की हम बात करते हैं माजरत के साथ? कौन सी समझ कि हमें समझ नहीं आती? वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। जनाबे खिजर ने हजरत मूसा से कहा था, जनाबे मूसा को जब भेजा ना खिजर के पास, बात लंबी ना हो जाए कि जा मूसा आप कहते हो मेरे पास बड़ा इल्म है, तुझसे बड़े बड़े भी आलिम मौजूद है, जा खिजर के पास। जब वो जनाब खिजर के पास गए तो जनाब खिजर ने जनाब मूसा को क्या कहा, मूसा तू जिस बंदे के पास इल्म लेने आया है ना, मेरा भी और तेरा भी, इस सारी कायनात का इल्म भी, ये जो कश्ती के किनारे एक चिड़िया बैठी है ना और समंदर से उसने पानी लिया है, जितना पानी उसकी चोंच में आया है ना, हम सबका इल्म इस दुनिया में अल्लाह के इल्म के मुताबिक उसी बकदर है जितना ये पानी इस चिड़िया ने समुद्र से लिया। और मैं और आप हम कहते हैं जी हमें बात समझ नहीं आती, वो तुम हो कौन? कौन सा इल्म और कौन सी अकल और कौन सी समझ? इंसान तो इस कदर कमजोर है, कोई चीज ज्यादा नजदीक कर दो तो वो भी नजर नहीं आती, ज्यादा दूर हो जाए तो वो भी नजर नहीं आती, ज्यादा भारी हो तो उठाई नहीं जाती, ज्यादा हल्की हो तो हाथ में आती नहीं। मेरे भाइयों कौन सा इल्म?
हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, आए अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को इस ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे का मतलब समझाएं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। ये बेपर्दगी, ये बेहयाई, ये बेशर्मी और ये मगरबी लिबास और ये इख्तिलात, इस किस्म की जितनी चीजें हैं, याद रखें ये हमारे कलमे के लिए, हमारे ईमान के लिए ज़हर कातिल है। अगर हम अपने अंदर ताकत पैदा करना चाहते हैं, पावर पैदा करना चाहते हैं, तो पावर ये किसी की गुलामी से हासिल नहीं होगी, अपने आप को बेहया और बेपर्दा करने से हासिल नहीं होगी, इस ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे को पढ़कर समझने से हासिल होगी। ये बात याद रखें। नुसिरतु बिर्रुअब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिन में इतना रोब रखा है, बशर्ते के मोमिन हो कि खुदा की कसम मोमिन जो दुश्मन है वो सालों और मीलों की मुसाफत के ऊपर लर्जने लगता है। शर्त क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह की फहम, उसका समझ और उसके अंदर कितनी ताकत है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन कलिमात को समझने की तौफीक अता फरमाए, फिर इनको अपने दिलो दिमाग में उतारने की तौफीक अता फरमाए, फिर इनको अपने जवारे के अंदर लागू करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए। और याद रखें, जिस दिन इस उम्मत को इन कलिमात की समझ आ गई और इन्होंने इस कलिमात को अपना लिया, खुदा की कसम दुनिया की कोई चीज इनके किसी मामले में इनके लिए रुकावट नहीं बन सकती। ये हमारा ईमान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस कलमे की सच्ची गवाही देने की तौफीक अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।